बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो बखैर आफ़ियत होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश खुरम रखे। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा अनवान है वो है खतूत नवीसी, यानी कि ख़त लिखना। खतूत नवीसी, ख़त लिखने का तरीका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ख़त लिखने के तरीका डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको बताऊं कि ख़त चीज़ क्या है। ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मानी होते हैं तहरीर, लकीर, निशाननामा, मकतूब, चिट्ठी वगैरह के हैं। और अदबी इस्लाम में दो अशख़ास के दरमियान जो तहरीरी राबता होता है उसे हम कहते हैं ख़त। तहरीरी राबते को हम कहेंगे ख़त। और गालिब ने ख़त को जो है निस्फ़ मुलाकात यानी कि आधी मुलाकात कहा है। लेकिन दौरे जदीद में यानी कि इस दौर में जो है वो मुवासलाती निज़ाम में तरक्की की वजह से जो है वो ख़त लिखने का रुझान जो है या ख़त लिखना जो है हमने कम कर दिया है, या वक्त के मुताबिक जो है तरक्की की वजह से ख़त लिखना जो है, ख़त लिखने का रुझान जो है वो कम हो गया है। तो इस वक्त जो है ख़त की इतनी अहमियत नहीं रही। लेकिन आज से पहले दौर में अगर हम देखें, पिछले ज़माने में देखा जाए, जो ख़त था उसको बहुत अहमियत हासिल थी और ये दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राबता है और गालिब ने ख़त को जो है वो निस्फ़ मुलाकात का है। अच्छा जी, अगर इसकी इक़साम की बात की जाए तो ख़त की कई इक़साम है, जैसे कि निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, अमूमी और रस्मी खतूत। ये खतूत की इक़साम है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे अक़साम के आगे मैंने लिखा हुआ है निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, अमूमी और रस्मी खतूत। ये खतूत की जो है वो अक़साम है। वैसे ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी तहरीर, लकीर, निशाननामा, मकतूब, चिट्ठी वगैरह के होते हैं। अदबी इस्लाम में जो है वो दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राबता होता है। अच्छा जी, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ख़त क्या चीज़ है। ख़त को निस्फ़ मुलाकात कहा जाता है कि जो हम पूछना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जो हमारा हाल है या हम किसी का हाल अहवाल पूछना चाहते हैं, वो सब हम ख़त में जो है वो कर सकते हैं। तो अब आपके इम्तहानी नुक्ता नज़र से जो ख़त लिखने का तरीका है उसको हम डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा, अब हम जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से जो है वो जो ख़त लिखने का तरीका है वो करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि मैंने ख़त को जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है जी इब्तिदाइया, पेशानी। सेकंड पे अलकाबो अदाब। थर्ड पे नफ्स मज़मून। उसके बाद दुआया कलमात, इख्तितामिया। 5 पार्ट्स में जो है मैंने इसको डिवाइड किया और 1 बाय 1 इन पार्ट्स के पर जो है वो हम ख़त लिखेंगे। दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ। इब्तिदाइया या पेशानी, इब्तिदाइया को पेशानी भी कहते हैं। अलकाबो अदाब, नफ्स मज़मून, दुआया कलमात और इख्तितामिया, ये 5 पार्ट्स हैं। इन पर जो है हम ख़त लिखेंगे। सबसे पहला पार्ट इब्तिदाइया या पेशानी, इससे शुरू करेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ख़त के जो हैं आपके सिलेबस में या पेपर में जो हैं वो कुल नंबर 10 हैं और वक्त इसके लिए मैंने रखा है 15 मिनट, यानी कि हम 15 मिनट में जो है ये ख़त कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर हैं लेकिन 15 मिनट सिर्फ क्यों? वो इस वजह से बेटा जी कि उर्दू का पेपर जो है वो लेंथी होता है और हमने गिवन टाइम में ये टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो है उस टाइम में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ताकि जो हमारे बकिया सवालात है 10 नंबर के, 15 नंबर के, 5 नंबर के, हमने वो भी करने हैं। तो इतनी प्रैक्टिस लिख के हमने कर लेनी है ख़त की कि 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए। तो पहला पार्ट है इब्तिदाइया पेशानी। इसको हम लेते हैं और करते हैं। इब्तिदाइया है जी, सबसे पहले एक ख़त जो है वो इंतहाई दाएं जानब से हम शुरू करेंगे और हम लिखेंगे इम्तहानी मरकज़। बहुत से बच्चे हैं वो कमरा इम्तहान लिखते हैं, इम्तहान गाह लिखते हैं, लेकिन बेटा जी इम्तहानी नुक्ता नज़र से बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इस वक्त है वो है जी इम्तहानी मरकज़। पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम दाएं जानब इसके बिल्कुल नीचे जो है वो डेट लगाएंगे 17। उसके बाद मैंने ख़त्मा की अलामा लगाई है। उसके बाद दिसंबर और फिर मैंने लिखा है 2020, 17 दिसंबर 2020, ये डेट लगाई है। अच्छा, डेट लगाने का एक और तरीका भी है कि हम इंटरनेशनल काउंटिंग में भी जो है वो डेट लगा सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। जैसे कि ये देखें, मैं लिख रही हूँ 17 दिसंबर
2020। तो ये डेट भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो हम मंथ लिख रहे हैं हमने इसको उर्दू में लिखना है, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी ये वाली डेट भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली डेट भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप दोनों में से एक लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। दोनों में से एक आपने चूज़ करनी, चाहे ये वाली लिख लें चाहे ये वाली लिख लें। अगर दोनों मिक्स करके के 17 इसका लिखा 2020 इसका लिख दिया तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। या तो सिंपल ये वाली लिखें या फिर सिंपल ये वाली लिखें, दोनों में से एक जो है वो हमने लेनी है जी। ये तो हो गया हमारा इब्तिदाइया यानी पेशानी। इम्तहानी मरकज़ और 17 दिसंबर 2020 लिखने पर हमारे 2 नंबर हो गए। एक नंबर हमारा इम्तहानी मरकज़ का और दूसरा नंबर हमारा डेट लगाने का, अगर आप बिल्कुल सही लिखते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है अलकाब व अदाब। तो हम यहाँ पर देखें अलकाब लिख रहे हैं मोहतरम अब्बा जान। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्यारे अब्बा जान लिखते हैं, तो मैं जो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मोहतरम अब्बा जान लिखें, चचा जान को लिख रहे हैं मोहतरम चचा जान लिखें, चची जान को लिख रहे हैं मोहतरमा चची जान लिखें, वालदा को लिख रहे हैं मोहतरमा वालदा साहिबा लिखें। यानी कि हमारा एज डिफरेंस है, वो हमसे बड़े हैं, तो रिस्पेक्ट जो होती है वो बेटा हमें ख्याल रखना है। वो कोई हमारे हम उम्र नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है कि हम उन्हें प्यारे कहें। हाँ, अगर दोस्त को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, बहन को लिखना हो भाई को लिखना हो तो आप प्यारे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अब्बा जान चचा जान चची जान या वालदा साहिबा को ख़त लिख रहे हैं तो फिर आप मोहतरम और मोहतरमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी मोहतरम अब्बा जान और आगे नदाइया की अलामत है। अगर आप ये बिल्कुल ठीक लिखते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा जो है इब्तिदाइया और अलकाब जो है वो कंप्लीट हो गया। अलकाब के साथ एक और लफ्ज़ भी है अलकाब व अदाब। अब अदाब तो हम लिखेंगे इम्तहानी मरकज़ और जो डेट लगाई है उसके बिल्कुल नीचे, लेकिन मोहतरम अब्बा जान के बाद नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे अदाब हैं। अच्छा बेटा जी, अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आप जो है वो अलामत लगाएंगे ख़त्मा की। अगर आप इस तरह से अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं तो आपको इसका मिलता है 1 नंबर। 4 नंबर का ख़त जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने डॉट लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमने नफ्से मज़मून यानी जिस मकसद के लिए हम ख़त लिख रहे हैं वो लिखेंगे। वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम मेन स्ट्रक्चर जो है ख़त का वो डिस्कस कर रहे हैं। नफ्से मज़मून हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखने हैं। पहले तमहीदी कलमात आएंगे, फिर असल मुद्दा यानी वो चीज़ जिसके लिए हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद बेटा जी हमारे अलकाब व अदाब भी हो गए, नफ्स मज़मून भी हो गया जो हमने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। उसके बाद दुआया कलमात हैं। तो अलग लाइन पर जहाँ पर हमारा असल मुद्दा ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमने दुआया कलमात लिखने हैं। यानी अगर आप हॉस्टल में घर में ख़त लिख रहे हैं तो आप अपने नतीजा की इतला दे रहे हैं तो आप ये लिखेंगे घर में तमाम अहले खाना को इस कामयाबी पर मुबारकबाद हो, छोटे भाई अहमद को और छोटी बहन बरीरा को प्यार। या आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो फिर आप जो है वालिद और वालदा को सलाम दुआया कलमात में लिख सकते हैं। अगर आप बहन को लिख रहे हैं तो बहन के बच्चों की खैरियत के बारे में दरियाफ़्त कर सकते हैं या उन्हें प्यार लिख सकते हैं। तो ये हमारे दुआया कलमात और इसका भी आपको मिलता है 1 नंबर अगर आप इसको अच्छे तरीके से अलग लाइन पर लिखते हैं। उसके बाद हमारा आ गया बेटा जी 5th पार्ट इख्तितामिया। इख्तितामिया में इंतहाई बाएं जानब ख़त हमने स्टार्ट किया इंतहाई दाएं जानब से, हम इसका इख्तिताम करेंगे इंतहाई बाएं जानब। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वस्सलाम और उसके बाद आपका बेटा, और यहाँ पर जो आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी बहन, वो अकॉर्डिंग टू अलकाब आप लिखेंगे। यहाँ पर हम मोहतरम अब्बा जान का ख़त लिख रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा आपका बेटा, आपकी बेटी। अगर हम यहाँ पर मोहतरम चचा जान लिखते तो हम यहाँ पर लिखते आपका भतीजा, आपकी भतीजी। अगर दोस्त को लिखते तो हम लिखते आपका मुखलिस, आपकी मुखलिस। तो यहाँ अब्बा जान को लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आपका बेटा। उसके बाद अलिफ बे जीम लिखना है। आपने अपना नाम नहीं लिखना, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अलिफ बे जीम लिखना है। और यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने जो अलिफ लिखना है वो ये वाला नहीं लिखना, ये वाला अलिफ नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। आपने ये वाला अलिफ लिखना है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप ये ठीक लिखते हैं तो इसका आपको 1 नंबर मिलता है। ये हमारा जी ख़त हो गया। कुल नंबर इसके 10 हैं।
6 नंबर जो हैं वो ख़त के स्ट्रक्चर के हैं, 4 नंबर आपके नफ्से मज़मून के हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। किसी बात की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस पैटर्न को जो है, इस स्ट्रक्चर जो है वो एक बार अपने हाथों से बॉल पॉइंट के साथ, पेन के साथ जो है वो नोटबुक पर लिखें ताकि आपको समझ आ जाए।